नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSE कंप्यूटर पर। एक्सेल के इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल के अंदर सैलरी शीट कैसे बनती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं और आपकी जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की। अब अकाउंटेंट का काम होता है कंपनी के सभी अकाउंट को मैनेज करना या फिर कंपनी का टोटल डाटा रिकॉर्ड रखना एक्सेल के अंदर। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर सैलरी शीट बनाना, यानी कि सैलरी के अलावा एम्प्लॉइज को और क्या-क्या दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एचआर हो गया, डीए हो गया या फिर जीपीएस हो गया। तो इस तरह का और भी कुछ हमें अलग से सैलरी के अलावा मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हम अपन बनाना सीखने जा रहे हैं। तो हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सेल। अब एक्सेल में सबसे फर्स्ट जो हेडिंग हमें यहाँ पर बनाना होगा, वो बनाना होगा नाम की। हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम हेडिंग तैयार कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हेडिंग बना रहे हैं यहाँ पर नाम। नेम के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं लोकेशन या फिर एड्रेस। एम्प्लॉयज़ का जो भी एड्रेस है यहाँ पर इस कॉलम में फिल करेंगे। अगला हम लिखते हैं यहाँ पर पोस्ट। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं हम बेसिक पे। बेसिक पे। ओके। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है डीए। डीए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एचआर यानी कि हाउस रेंट। और अगला हम दे देते हैं यहाँ पर बोनस। बोनस। इस तरह आप भी यहाँ पर हेडिंग्स बना लें। और अगला हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। सैलरी। और भी अगर इसके अलावा कुछ कंपनी की ओर से आपको सैलरी के दर मिलता है तो आप यहाँ पर हेडिंग्स बना सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए इतनी हेडिंग्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो हेडिंग्स हमने बनाई हैं, हम इनको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ से हाँ इनको हम कलर फिल कर देते हैं थोड़ा। यहाँ से आप जो भी आपको कलर फिल करना है इस रो के अंदर, वो कलर यहाँ से फिल कर लें। ठीक है। और थोड़ा हम इस रो की इस हाइट को ऐसे बढ़ा लेते हैं। इस तरह यहाँ पर हेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग के बाद हम यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं। अब बॉर्डर देने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, अब एक एक करके यहाँ पर नेम टाइप करना है कि कौन एम्प्लॉइज हमारा कंपनी के अंदर वर्क करता है। उस एम्प्लॉइज के यहाँ पर हम यहाँ पर नेम टाइप कर देते हैं। सबसे फर्स्ट जो एम्प्लॉइज है हमारा वो है राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। जैसे हम यहाँ पर कॉलम की जो साइज है हम थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। नाम टाइप कर देते हैं राहुल वर्मा। नेक्स्ट जो एम्प्लॉइज हमारा वो है रवि बागवान। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉइज दिनेश मालाकार। नेक्स्ट एम्प्लॉइज पीयूष सैनी। हम यहाँ पर एक एक करके एम्प्लॉइज का हमारा नाम टाइप कर लेते हैं। अगला है जितेंद्र। जितेंद्र वर्मा। नेक्स्ट महेश पाल। महेश पाल। इसके बाद नेक्स्ट जो नेम है हमारा वो है अनुज। अनुज विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। ठीक है। जैसे ये भी नेम हमारा कॉलम से बाहर जा रहा है, हम इस कॉलम को थोड़ा वो ऐसे बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट नेम है हमारा आरती। आरती बागवान। नेक्स्ट यहाँ पर हम टाइप करेंगे दिव्या माहेश्वरी। दिव्या माहेश्वरी। यहाँ पर हम इस तरह यहाँ पर नेम को टाइप कर लेते हैं। ठीक है। और भी जो भी एम्प्लॉइज़ के नेम है हम यहाँ पर एक एक करके टाइप कर लेते हैं। जैसे हम इतना ही यहाँ पर नेम टाइप करते हैं। अब हम देते हैं इनका एड्रेस कि जो राहुल वर्मा है इनका एड्रेस कहाँ का है। तो हम इनका एड्रेस दे देते हैं सीपोर। सीपोर। नेक्स्ट रवि जो बागवान है वो कहाँ के हैं, उनका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे चांदबड़ा। चांदबड़। नेक्स्ट
दिनेश मालाकार कहाँ के हैं, इनका जो भी एरिया है वो हम टाइप कर देंगे, इसी अमलाहा के रहने वाले हैं। अगला लिखा है पीयूष सैनी। पीयूष सैनी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जो कि सुजालपुर के हैं। नेक्स्ट जितेंद्र वर्मा कहाँ के हैं, तो इनका एड्रेस हम फिल कर देते हैं, ये अमलाहा के हैं। एंटर। महेशवाल, इनका जो एड्रेस है वो कहाँ का है, तो हम इनका एड्रेस फिल कर देते हैं, आस्टर। आस्टर। नेक्स्ट अनुज विश्वकर्मा, ये कहाँ के हैं, हम इनका एड्रेस फिल कर देते हैं, भोपाल। आरती बागवान कहाँ के हैं, इनका एड्रेस फिल कर देते हैं, अमलाहा। एंड दिव्या महेश्वरी ये कहाँ के हैं, तो इनका एड्रेस हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, सीहोर। ओके, तो इस तरह हमें क्या करना है, एड्रेस सभी का एक एक करके फिल कर देना है। अगला हम ये लिखेंगे पोस्ट, यानी कि इनकी जो पोस्ट है वो आखिर क्या क्या है, तो इनकी पोस्ट हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, क्लर्क। क्लर्क इनकी पोस्ट है। और जो रवि बागवान है, इनकी जो पोस्ट है वो है फैकल्टी। ये फैकल्टी हमारी, फैकल्टी। ओके, और ये इसकी जो पोस्ट है वो हम अदर में डाल देते हैं, कि कुछ भी सुपरवाइजर वगैरह हो सकते हैं, तो हम इनकी जो पोस्ट दे रहे हैं वो अदर में दे देते हैं। और पीयूष सैनी जो कि यहाँ पर इनकी जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, यहाँ से हम इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट जितेंद्र वर्मा, इनकी जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। नेक्स्ट महेश पाल है, महेश पाल की पोस्ट जो है वो है यहाँ पर क्लर्क। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, क्लर्क है। अनुज विश्वकर्मा जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, शॉर्ट फॉर्म भेज देते हैं ओपी। ठीक है, यहाँ से हम इसकी पोस्ट टाइप कर देते हैं। अगला है आरती भगवान, जो कि इनका वर्ग है मैनेजमेंट का, ये भी हमारी फैकल्टी है। ओके, दिव्या महेश्वरी, इनका हम पोस्ट टाइप कर देते हैं यहाँ पर, ये भी फैकल्टी है। ठीक है, ये हमने सभी की अलग अलग पोस्ट टाइप कर दिया है यहाँ पर। ओके, अब हम इनका टाइप करेंगे बेसिक पे। बेसिक पे यानी कि इनकी कितनी सैलरी मिलती है कंपनी की ओर से, तो हम इनकी जो भी सैलरी है वो यहाँ पर टाइप करते हैं। हमने यहाँ पर टाइप सैलरी कर दी। अब जैसे मान लीजिए, एक फॉर्मूला आपको इसमें मैं ट्रैक करना बताता हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा था, रैन बिटवीन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला एक बार फिर यूज करना सीखेंगे। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर एक सैलरी लिमिट डालना है कि 10,000 से 15,000 के बीच में ही सभी की सैलरी आना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10 से 15,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिकली ले लें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको टोटल सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको प्रेस करना है इजिकल टू, और यहाँ पर रैन बिटवीन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर आप माउस से यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बॉटम और टॉप, तो आपको जो बॉटम यानी कि कम से कम जो सैलरी रखनी है वो रखना है 10,000 रुपीज़, और जो मैक्सिमम आपकी जो है लास्ट वो है आपकी 15,000 रुपीज़। ये हमने यहाँ पर लिमिट दे दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस यहाँ पर कर देना है। जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे तो ये जो सैलरी है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर यहाँ पर ले लेगा, यानी कि कितना, 10 से 15,000 के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो इसमें क्या है कि ये वैल्यू हमारी 100% चेंज होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर वैल्यू हमारी जो दी हमने, ये चेंज हो चुकी है। हम चाह रहे हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है बार बार चेंज ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 बार यहाँ पर उस वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा, और एक बार यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, या फिर कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जाना पेस्ट ऑप्शंस पर। पेस्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पर करना होगा पेस्ट वैल्यू। क्या करना होगा, पेस्ट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है वो आपको रखना है, और जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो हटा देना है। तो हमें यहाँ पर पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम पेस्ट वैल्यू पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ था वो यहाँ पर हट चुका है, यानी कि फॉर्मूले बार में आपका कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है।
अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हम रैन बिटवीन का फॉर्मूला यूज करके अपना समय बचा सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि अपने अकॉर्डिंग सभी को सैलरी देना है, तब अगर फिक्स सैलरी है तो फिर हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देना है डीए, मतलब सैलरी तो हमें मिल रही है पर सैलरी के अलावा कंपनी डीए भी दे रहा है। डीए मतलब बेसिक भत्ता, जो कि आने जाने का खर्च होता है। तो कंपनी की ओर से आने जाने का खर्च भी हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस बेसिक पे पर आपसे जितना परसेंट बोला जाए उतना परसेंट आपको डीए अलग से निकालना है। तो आपको प्रेस करना है पर इजिकल टू, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको इजिकल टू प्रेस करना है, और ये जो आपका बेसिक पे है वो किस कॉलम में है, यहाँ पर डी नंबर की कॉलम में और 2 नंबर की रो में। तो आप यहाँ तो डायरेक्टली क्लिक कर दें या फिर D2 टाइप कर दें। ओके, ये फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का यहाँ पर सिंबल लगाना है। इसके बाद अब हमें कितना परसेंट देना है इसके ऊपर, वो आप परसेंट टाइप कर दें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देना है 15%, डिवाइड आपको यहाँ से 100 करना है, या फिर आप डायरेक्टली परसेंट का सिंबल भी प्रेस कर सकते हैं और एंटर प्रेस यहाँ पर कर दें आप। तो ये जो आपका डीए मिला है आपको अलग से, वो मिला है 2172 रुपये। ठीक है, किस पर मिला है ये मिला हमारा बेसिक पेपर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है, और ये जो यहाँ पर कॉर्नर में एक डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको माउस को लेकर जाना है और माउस से यहाँ पर ड्रैग कर देना है नीचे की ओर। इसको माउस से अपने को खींच देना है, इसको ट्रैक कर देना है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर नीचे तक ट्रैक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर डीए निकाल कर दे देगा। यानी कि बार बार हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ऐसे आपको एचआर निकालना है, यानी कि हाउस रेंट भी अगर कंपनी की ओर से दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि सैलरी पर ही यहाँ पर आपको मिलेगा। मल्टीप्लाई कितना परसेंट, मान लीजिए यहाँ पर 10% आपको अलग से यहाँ पर एचआर मिल रहा है हाउस रेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवाइड 100 भी कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंट का सिंबल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 100 डिवाइड कर दिया है तो ये आपका एचआर यहाँ पर निकल चुका। अब फिर से हमें क्या करना है, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फिर से आपको यहाँ पर फॉर्मूले को ट्रैक कर लेना है, नीचे तक यहाँ पर इस फॉर्मूले को खींच देना है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सभी सेल में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगला है आपका बोनस। अब बोनस हमें यहाँ पर देना है, मान लीजिए आपसे बोल दी जाए कि बोनस सभी को 500 से 1000 के बीच में दे दिए जाए। तो हमें क्या करना है कि 500 से 1000 के बीच में अपने अकॉर्डिंग अगर देना है तो हम रेन बिटवीन का फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर नहीं देना है कि सभी का एक अलग अलग बोनस फिक्स है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग अपन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इनको 500 रुपये बोनस सभी को फिक्स दे देते हैं। यहाँ पर हम इसको फिर से तय कर लेते हैं फॉर्मूले को, यानी कि इस 500 को, ये आपको 500 नीचे तक अप्लाई हो चुका है। अब आया हमारा नेक्स्ट लास्ट है सैलरी। तो अब सैलरी हमें कैसे बनाना है, यानी कि टोटल आपका बेसिक पे एचआरडी है, टोटल लग रहा हमारा टोटल कितना अमाउंट बन चुका है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, यानी कि हमें प्रेस करना होगा सम। अब हमें करना है यहाँ पर सैलरी को सम, टोटल आपकी कितनी सैलरी बनी है उसके लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। हमें टाइप करना होगा यहाँ पर सम, सम का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। अब क्या क्या सम करना है आपको, यहाँ पर टोटल हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। तो टोटल जो सैलरी बनी है यहाँ पर वो बनी है 18,607 रुपये की। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस वापिस इस फॉर्मूले को यहाँ पर नीचे की ओर ट्रैक कर लेना है। तो ये फॉर्मूला आपका नीचे तक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी बन चुकी है यहाँ पर सैलरी। तो ये अलग अलग शो कर रहा है कि राहुल अरोड़ा की जो सैलरी बनी है वो आखिर कितनी बनी है। तो सभी जो पर्सन है हमारे, जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ है, उनकी यहाँ पर सैलरी अलग अलग बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर सैलरी सीट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, नेम में भी यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं ताकि कुछ इफेक्टिव दिखे हमारी शीट। यहाँ पर अलग अलग हमने यहाँ पर कलर इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह जो भी आपको कलर फिल करना है इसमें आप कलर यहाँ से फिल कर दें ये। ओके, बाकी की अदर सीट में हम क्या करते हैं, एक अलग कलर फिल यहाँ पर कर देते हैं। हमने यहाँ से नॉर्मल ये कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इस हेडिंग्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा डार्क दिखे, और 1 नंबर साइज में यहाँ पर आप बढ़ा दें
इस तरह, और यहाँ पर सभी को सेंटर में क्लिक करता, और सभी जो नेम वगैरह है, अदर जो आपने टाइप करा है, एचआर बोनस वगैरह, सभी को हम यहाँ पर सेंटर में कर देते हैं इस तरह। तो अब हमारी जो सीट है थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर एक सैलरी सीट बना सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।